हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 6.3। किसी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है कि सर इनके क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा डाउटफुल है, आप थोड़ा सा एक बार 7th चैप्टर को एक्सप्लेन करने से बिफोर 6th चैप्टर को दोबारा से एक्सप्लेन करें। तो मैं 6.3 के जो सम क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन कर रहा हूँ। ये सब आपके वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने 9th क्लास में क्या किए हैं, रीड किए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपने 8th क्लास में रीड किए हैं और अब 9th क्लास में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से क्या करना है, रीड करना है। यहाँ आपने एस पी और यहाँ आपका एंगल का जो सम ऑफ टोटल है वो है 110 डिग्री। और अब आप जैसे यहाँ से डालेंगे तो यहाँ एंगल आपका पी रिटर्न होता है, यहाँ आपका एंगल और यहाँ से क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को मैं बता दूं, हर बच्चे को ये क्लियर होगा कि उसकी बुक के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन जो है वो गिवन में लिखा हुआ है और आप लोगों की बुक में गिवन लिखा हुआ है और वो आप लोग उसको आराम से इजी वे में रिटर्न भी कर सकते हैं। और वो क्या लिखा हुआ है वो आपको मैं बताता हूँ। QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट S and T रेस्पेक्टिवली। और इसके अदरवाइज़ आपके पास एंगल SPR इक्वल्स टू गिवन है 135 और इसके अदरवाइज़ एंड आपका जो अदर ट्राइंगल है PQT वो आपके पास 110 डिग्री आपके पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है तो आपको इनको गिवन में ही क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न लिखना है। अब जिसे हमें फाइंड करना है तो वो वर्ड्स आप यहाँ लिख दें, फाइंड। और फाइंड में आप लिखेंगे यहाँ से PRQ आपने यहाँ से ले लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ जो है वी नो दैट, अब यहाँ से आपके पास वी नो दैट तो बाद में आप रिटर्न करेंगे, पहले बिना वी नो दैट के आप इसको एक बार रिटर्न कर लें। और जैसा कि आप यहाँ से लेंगे तो एंगल आपका यहाँ रिटर्न हो रहा होगा Q, तो जब आप इसको लेंगे तो QPR प्लस आपके पास रिटर्न है 135 और एक ही लाइन पे बने होने के कारण इस एंगल का जो सम ऑफ टोटल है वो रिटर्न होगा 180 और उस 180 की वजह से हम इसे रिटर्न करेंगे लीनियर पेयर एंगल। अब आपको एंगल P निकालना है तो QPR इक्वल्स टू 180 माइनस आप यहाँ से ले लें 135, फिर आपके पास आता है QPR इक्वल्स टू, जब आपने इसको इसमें से जब माइनस किया तो माइनस करने पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए 10 में से 5 को माइनस किया 5, 7 में से 3 को आप लोगों ने जब माइनस किया तो 4, आपको गिवन होता है 45। ऐसे ही आप अनदर क्वेश्चन लेंगे तो अनदर क्वेश्चन में PQR और यहाँ आपके पास है 110, इसका भी सम ऑफ टोटल 180 होगा और इसको क्वेश्चन को भी आप लोग रिटर्न करेंगे किस नेम से, लीनियर पेयर इक्वेशन के नाम से। फिर आपका आता है PQR इक्वल्स टू 180 माइनस 110 और यहाँ से आप लेंगे PQR इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से रिटर्न होगा 70 डिग्री। तो आपके पास ये एक एंगल तो 45 डिग्री गिवन हुआ है और ये एंगल आपके पास गिवन हुआ है 60 डिग्री। अब आप यहाँ से ले लें इन ट्राइंगल PQR, आपके पास एंगल P है, एक आपके पास एंगल Q है, एक एंगल R है और इन तीनों ट्राइंगल का सम ऑफ टोटल 180 है। P की आपने वैल्यू अभी निकाली 45 और Q की वैल्यू आपने अभी पुटअप की 70, R आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आप लिख लें 180, यहाँ से आप इसका सम ऑफ टोटल कर लें तो 115 प्लस आपके पास रिटर्न होगा R और यहाँ आपने ले लिया 180। अब एंगल R इक्वल्स टू आप जब यहाँ से लेंगे तो 180 माइनस 115 और एंगल R इक्वल्स टू 5 में से 10 में से 5 को माइनस किया 5। अब आप लोग इसको क्वेश्चन को 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ से माइनस होगा 6। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है हैंस आप यहाँ लिखेंगे और हैंस करके आपको जो फाइंड आउट करना था तो फाइंड आउट में लिखेंगे PRQ इक्वल्स टू 65 डिग्री।
और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोग क्या कर लेंगे, डन कर देंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले हम सेकंड को ही ले लिया पहले, नहीं तो कुछ बच्चे कुछ और समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये x है और यहाँ से ये एंगल आ गया और यहाँ से ये एंगल आ गया, यहाँ आप o ले ली, यहाँ y आ गया और यहाँ z आ गया। और इस एंगल का जो सम ऑफ टोटल था वो 50 यहाँ दे रखा है आप लोगों को, और यहाँ O है, यहाँ आपको इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। आप यहाँ से ले लें एंगल x, फिर आप यहाँ से ले लें एंगल y और यहाँ से ले लें एंगल z, और इनका जो सम ऑफ टोटल है वो आपने ले लिया यहाँ से 180। अब 180 आपने ले लिया, x की वैल्यू भी आपको बुक में गिवन है 62 डिग्री, तो आप यहाँ से 62 लिख लें। y की वैल्यू आपको गिवन है 54 और z आपका रिटर्न हो गया, और इस तरीके से आप ले लें यहाँ से 180। अब आप यहाँ से इसका टोटल कर लें और ये आया आपके पास 116 प्लस एंगल z, और यहाँ आप रिटर्न करेंगे 180। फिर एंगल z इक्वल्स टू आपने लिया 180 माइनस 116, एंगल z इक्वल्स टू आपने यहाँ से माइनस किया 64। अब आप लोगों को मैं बता दूँ, और आप लोगों की बुक में भी आपको ये चीज़ गिवन है कि क्या, कि आप यहाँ से लिखेंगे इफ़, एक तो आपके पास है YO एंड आपके पास है ZO, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, एक एंगल आपके पास आएगा XYZ एंड एक एंगल आपके पास आएगा, यहाँ से आप यूँ ले ले XZY, और इस तरीके से ये दो एंगल आपके बाइसेक्टर हो रहे हैं। और बाइसेक्टर एंगल होने की रीज़न से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका एंगल था यहाँ पर एंगल OYZ, यह आपका बाइसेक्टर हाफ हो गया, तो हाफ होने की वजह से 54, अब आपके पास रह जाएगा 27। और इसी तरीके से OZY ये भी आपका हाफ होता है, और यहाँ आपके पास वैल्यू आई थी 64, वो भी हाफ रहने की वजह से रिटर्न हो जाएगा 32 डिग्री। अब आप इन तीनों ट्राइंगल्स का जब सम ऑफ लेंगे तो यहाँ ट्राइंगल आपके पास OYZ आ गया। अब OYZ को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लें, और इन तीनों ट्राइंगल्स को आप क्या कर लें, पहले ऐड कर लें 27 32 को, और 180 डिग्री में से आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करते हैं आप लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो OY